औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 कॉलम्स हम बनाएंगे और उन 3 कॉलम्स के अंदर हम लिखेंगे कि कौन कौन सा हमारे लेटर्स हैं जो कि तब्दील हो जाते हैं। आज कोई छींकें मेरी ऐसी शुरू हुई हैं। ये पहला कॉलम है जिसके ऊपर हम लिखेंगे फ़ा कलेमा, क्योंकि फ़ा कलेमा के ऊपर वो तमाम लेटर्स हैं जो कि तब्दील किए जाते हैं। फ़ा कलेमा, ठीक है, यानी कि फ़ा कलेमा जो हैं वो के ऊपर जब ये लेटर्स आएंगे तो तब्दीली होगी। फिर हम यहाँ लिखेंगे कि वो लेटर्स कौन से हैं जो कि तब्दील होंगे, यानी कि फ़ा कलेमा की जगह अब कौन से लेटर्स हैं जो कि फ़ा कलेमा के लेटर की जगह पे आएंगे। और सबसे आखिर में हम देखेंगे कि नया हरफ, उसकी रिप्लेसमेंट में कौन सा हरफ आएगा, और फिर इन्हीं की हम इंशाल्लाह एग्जाम्पल्स देखेंगे। यहाँ मैम पे इसके है ऊपर ना फ़ा हेडिंग कलेमा। हेडिंग भी दे दिया करें कि ये के बारे में, जैसे बाबे इफ्तियार। नहीं, वो तो मैं हमेशा देती हूँ। अभी भी मैं हाँ। ऊपर स्पेस नहीं छोड़ी, लेकिन अभी दूंगी मैं। चलें कोई बात नहीं। जी। मैम ये आप एक दफा पहले करवा चुकी हैं, ये डायग्राम आप दिखाई भी है आपने। किस, कब की बात है, मुझे तो नहीं याद। 19 तारीख, जब ये उन्नीस आखिरी लेसन उन्नीस हुआ था ना, तारीख को। लेकिन अब तो सारा आप रिवाइज कर रही हैं ना। अच्छा, ये चले चल, ठीक है तो। ये आप सबने लिखा हुआ है। जी जी। जी मैम। ओके, फिर दोबारा मुझे तो 19 तारीख को जो क्लास हुई थी ना। हाँ। अच्छा, फिर बस मैं एग्जांपल्स करा दूं आप लोगों को, अगर आपके पास नोट्स में मौजूद है। जी मैम हमारे पास है लिखा हुआ। चलें, ठीक हो गया। फिर हम इसमें वक्त नहीं ज़ाया करते, हम डायरेक्ट एग्जांपल्स पे अस्सलाम आते हैं। कौन सी क्लास में वालेकुम था? रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। कौन सी क्लास में था हिजाब? कौन सी क्लास में ये करवाया बाजी था ये? ईद की छुट्टियों से पहले जो लास्ट क्लास थी। अच्छा अच्छा, सही है, उन्नीस ठीक है, नहीं, ओके ओके। 19 मार्च। ये वाला नहीं हुआ है बाजी। हाँ, मुझे भी बिल्कुल याद नहीं है कि मैंने ये करवाया है। चलिए, मैं लिख रही हूँ। नहीं, कहीं तो शेयर कर देती हूँ गपशप ग्रुप में उसकी तस्वीर। नहीं, मैं लिख रही हूँ, थोड़ा सा तो है। ये बदलने वाले हरूफ हैं जो कि बदल जाएंगे, और यहाँ पे नया हरफ है जो कि इसकी जगह ले लेगा। चंद ही लेटर्स हैं, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। बेचारा पागल हो गया। जी, अब फा कलेमा के ऊपर अगर जाल है, अगर जे है, इन दोनों सूरतों में तब्दीली आएगी। इसी तरह फा कलेमा पे सौद, ज़ाद और तो है तो तब्दीली आएगी, और ज़ा, यानी कि जाल और जे दोनों नुक्तों वाले छोटे लेटर, अभी ये एक साथ हैं, सौद, ज़ाद,
ता ज़ा, और उसके बाद आखिर में मैंने आप लोगों को बताया था हमजा, या और वाव। या और वाव। ये इनको हम इस तरह 3 हिस्सों में आपकी बुक में मेंशन नहीं है जो कि जो अल-हुदा का अगर कोई कोर्स कर रहा है, लेकिन अदरवाइज जो ये भी 3 लेटर्स हैं जो कि चेंज होते हैं से, ये क्योंकि कम इसका इस्तेमाल होता है, और सीन। ठीक है, इनकी मिसालें कम हैं लेकिन मौजूद हैं कुरान में। ठीक है, तो ये वो लेटर्स हैं जो कि तब्दील हो जाते हैं जबकि बाब इफ्तियाल में आए, यानी कि बाब इफ्तियाल की खसूसियत क्या खसूसियत है? हरूफ की तब्दीली। ठीक है, यानी कि हरूफ जो है वो तब्दील हो जाते हैं, जो कि मादे के हरूफ हैं, मादे के हरूफ की तब्दीली, यानी कि मादे के हरूफ बदलेंगे, बाकी कोई और नहीं बदलेंगे। अब मादा जो है इसमें फिर वही वाली बात कि आपका सिर्फ फ़ा कलमा के ऊपर आपने देखना है कि अगर फ़ा कलमा के ऊपर ये सारे लेटर्स अगर आ जाते हैं तो फिर हम उसके अंदर तब्दीली करते हैं। अब तब्दील होने वाले लेटर्स कौन से हैं? अब आपको ये पता है कि जो बाब इफ्तियाल है, अगर तो अगर मिसाल के तौर पे जाल से कोई लफ्ज़ शुरू होता है, कोई मैं वर्ड देख लेती हूँ, मसलन के एक वर्ड है ज़ख़ीरा, हम ज़ख़ीरा कहते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़, ज़ख़ीरे को इकट्ठा कर लिया। तो आपका जो वर्ड है वो है, रूट वर्ड जो है जी, रूट वर्ड में आपके पास आ रहा है जाल, और आगे ते का इजाफा होगा क्योंकि बाब इफ्तियाल है, फिर है खे और रा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास मिसाल आ गई कि जाल जो है अगर फ़ा कलमा पे आ जाए बाब इफ्तियाल में तो वहाँ पे एक तब्दीली आएगी। ठीक है, अब पहली बात हमने ये देखनी है कि यहाँ पे तब्दील किस चीज़ में होगा, यानी कि ये जाल जो है वो किस चीज़ में तब्दील होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो जाल है इसमें 2 तब्दीलियाँ आती हैं सिर्फ जाल के अंदर, बाकी किसी में भी नहीं आती। जाल और ते दोनों तब्दील हो जाएंगे, जाल और ते दोनों तब्दील होके दाल बन जाएंगे, यानी कि इतनी डिफरेंट बात है कि आपको जो वर्ड है उसमें दाल नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप रूट वर्ड देखते हो तो वहाँ पे जाल है, तो आप कहते हो ये दाल कहाँ से आ गई। तो ये बाब इफ्तिआल की वजह से जो जाल है और ते, ये वाहिद है जिसमें दोनों बदल रहे हैं, जाल भी बदल रहा है और ते भी बदल रहा है। तो अब मिसाल के तौर पे जो यहाँ पे हमारे पास वर्ड है जाल ते खे रे, अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले अगर हम इसको माजी बनाते हैं, ठीक है, तो माजी बनाने के लिए हमने क्या सीखा था? सबसे पहले हम ले लेते हैं रूट वर्ड। ठीक है, क्या है? जाल, खे और रे। उसके बाद हम इसको बाब इफ्तियाल बनाएंगे, तो जाल ते खे रे, ये हो गया। अब हमने ये कहा कि बाब इफ्तियाल में अगर रूट लेटर फा कलेमा पे जाल है तो उसने जाल और ते दोनों ने दाल में बदल जाना है। तो अब नया क्या होगा? दाल, दाल खे रे। ठीक है, ये अब हमारा मेन वर्ड बन गया।
पहले रूट वर्ड लिया, उसको बाब इफ्तियाल में बनाने के लिए उसमें ते का इजाफा किया, और हमने ये सीखा कि बाब इफ्तियाल में अगर फा कलिमा पे जाल आ जाए तो जाल और ते दोनों दाल में बदल जाते हैं। अब जब मैंने इसको माजी बनाना है, तो माजी में हमने सीखा था फेले माजी बनाने के लिए कि सारे ही उसके अंदर क्या होते हैं, जबरों के साथ वो बनता है। फेले माजी जो होता है मुकम्मल जबरें होती हैं, बाब मजीद फी जितने अबवाब हैं वो सिर्फ जबरों से बनता है। तो हमने ये सीखा था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ये चेक करते हैं कि इसका ताल्लुक आल ग्रुप से है कि नहीं है। जी नाहिद अहमद आप बताएं, ये जो बाब इफ्तियाल है इसका ताल्लुक आल ग्रुप से है कि नहीं है। स्टेप 1 ये हमने देखना होता है बनाने से पहले। आल ग्रुप किसको कहते हैं? है बाजू। अफशान शान आप बताओ, आल ग्रुप किसको कहते हैं? मैं ये बाबे इन बाब में जिसमें आल आता है ना आखिर में, एन अलिफ लाम, तो वो आल ग्रुप के होते हैं। कौन कौन तो से ये हैं, कितने हैं? बाबे इफ्तियाल, बाबे इनफियाल, बाबे मैम इस कोई चार और हैं। ना बोले। इस्तफाल, इनफियाल, बाबे बाबे इनफियाल, स्टार्ट। फियाल, अफ्याल। मैम ये कुल मिला के चार हैं। जी टोटल कितने अबवाब हैं? चार, टोटल कितने चार, अबवाब हैं? 8। तो 8 में से 4 जो हैं वो आल ग्रुप में और 4 नहीं है, यानी कि आधा आधा कर दिया ना हमने। इस्तिफाल है मैम, इनफाल पहला है। और आखिरी 3 ये आल ग्रुप से हैं। अगर आल ग्रुप हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? सदफ राहत आप बताओ, अगर हमारा लफ्ज आल ग्रुप से है तो फिर हम माजी बनाने लगे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे? दाल दाल खैर रे ये वर्ड है हमारा, इसको हमने फेरे माजी बनाना है। सदफ आप मौजूद हो? जी जी उस्ताद मैं मौजूद हूँ। आप सबकी आवाज मुझे बहुत स्लो आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। मैंने हेडफोन लगाए शायद इस वजह से। जी अब सही आ रही हेडफोन से आवाज नहीं आती। है? जी जी अब आ रही है सही। जी बिल्कुल सही हो गई है। जी आपने क्या पूछा कि आपने इसको फेले माजी ये बनाना है? लफ्ज तो तैयार हो गया ना। जी जी दफा। जाल खैर रे था और जी जी उसको हमने बाब इफ्तियाल में डाला, तो हमने ये सीख लिया कि अगर जाल जो होता है वो फा कलिमा पे हो तो उन जाल और ते दोनों को दाल में बदल देते हैं। जी। अब इसको माजी बनाना है, क्या करूंगी? ताल्लुक अब इसका आल मादी ग्रुप के जो से है। हाँ ताल्लुक आल ग्रुप से है, तो फिर तीनों को हम इसको जबर देंगे सबको। 3 ही 4 लेटर है ना, सबको जबरें दे दूं? 4 लेटर जबर दे देंगे जी। तो हमने आल ग्रुप क्यों देखा? आल ग्रुप और ना आल ग्रुप के हम चेक करते हैं, वो क्यों करते हैं? कोई वजह होती है अ, ना। आ, जी जी एक सेकेंड। इस आल ग्रुप इसलिए देखते हैं कि एक सेकेंड में बता रही हूँ। आल ग्रुप किस लिए देखते हैं क्योंकि उसको क्या है, क्योंकि वहां पे अगर साकिन होता है तो वहां पे साकिन की हरकत लगती है। जी तो और साकिन अगर लगाना है ना। ना हमने। आल ग्रुप जी में जी साकिन आता है, और जो आल ग्रुप नहीं है जी उसमें साकिन भी नहीं उनमें आता, कुछ साकिन भी नहीं नहीं आता, आता। सिर्फ जी जबरें जी जी आती हैं। जी। तो इसमें इसलिए आल सबसे ग्रुप को पहले चेक मैंने करते हैं। इसको साकिन देना है ना। हाँ जी सबसे पहले इसको साकिन देना है। तो तो क्या मैं कहाँ हमें दूंगी साकिन? अगर ये इफ्तियाल में है तो ता जो है वो ता फा जो है, फा कलमा जो है इसमें, जो कि इस वक्त दाल है, सेकंड दाल जो है वो साकिन आएगा। आपने कहा सेकंड दाल, तो फा कलिमा सेकंड दाल है। बाब इफ्तियाल में ते हम्म, कहाँ आती है? नहीं 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 सही ठीक है। पहला कलमा, पहला जो है दाल, पहला दाल जो है वो है फा कलमा। जी तो इसका मतलब है पहली दाल को मैंने साकिन करना है और बाकी जी सबको जबरें डाल देनी है। जबर देनी है जी जी। ठीक है। क्योंकि ये अब साकिन
पढ़ा नहीं जाएगा तो फिर हमने इसके ऊपर इससे पहले हमजतुल वस्ल लगा देंगे। बिल्कुल, उसको क्या हरकत देनी है? उसको हम जेर की हरकत देंगे। इतना डाउट में क्यों क्यों? बोला क्योंकि आपने? नहीं नहीं, जेर की हरकत इस नहीं, डाउट में नहीं, कंफर्म है कि जेर की हरकत इसलिए देंगे तीसरे हर्फ को देखते हुए। ठीक हो गया। अब ये क्या वर्ड बन गया? ये बन गया इद्दखरा। इद दाखरा। और फिर ये हमारा क्या तरीका है? हमने अरबी में पढ़ा लिखने का अंदाज कि अगर एक ही लेटर दो दफा हो तो हम क्या कर देते हैं? तो उसको उसको तजदीद दे देते हैं, दोनों दाल को, मतलब एक दाल करके तजदीद दे देते हैं, एक साकिन और दूसरा हरकत वाला, तो वो मुशद्दद हो जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब ये हमारा लफ्ज बन गया इद दाखरा। दखरा। और अच्छा, मैंने आप लोग सही, को ठीक। बताया कि अगर आपको आइन कलमा से पहले अल के बगैर कोई शद्दा मिले तो आप फौरन समझ जाना कि इसका ताल्लुक बाबे इफ्तियाल से है। कल यही पढ़ाया ना मैंने इफ्तियाल आप से। लोगों को। जी जी जी, ये तो कराया। तो अब इसका मतलब है आपको तीन लेटर नजर आ रहे हैं, हमजा को तो आपने छोड़ दोगे, दाल खे रे। हम्म। अब ये अगर तीन, आप दाल को भी समझ लो कि आप रूट वर्ड ही समझ रहे हो, ठीक है? जी। आप दाल को, दाल खे रे इसका रूट वर्ड समझ रहे हो, लेकिन अब आपको शद्दा नजर आ रही है। शद्दा तो फा कलेमा पे सिर्फ हमने अल के बाद पढ़ी है, शमसी हरूफ की वजह से, उसके अलावा तो नहीं पढ़ी ना हमने। फा नहीं कलेमा नहीं। पे अल के बाद जो है शमसी हरूफ पे शद्दा आती है। अब यहाँ तो ये अल है ही नहीं, अल के बगैर शद्दा आ गई। तो आपको कहा तो कि इसका जब मतलब है भी दो अल दाल के है। बगैर शद्दा आए फौरन समझो कि ये आप इसका ताल्लुक किससे है? बाब इफ्तियाल। नब्बे बाबे इख्तियाल फीसद। से। एक और भी 90%। चांस होगा जो मैं आपको बताऊंगी, कि कई दफा रूट वर्ड फा कलमा ते होता है और आगे बाबे इफ्तियाल का ते आ जाता है, ठीक है? तो बहरहाल तो यहाँ वो भी पे अब आपको मुशद्दद हो समझ आ जाता है। गई कि ये आपने फौरन सोच लेना है कि अल के बगैर अगर फा कलमा पे शद्दा है तो उसका ताल्लुक बाबे इफ्तियाल से है। अच्छा, अब जब ये ठीक है। समझ लिया तो अब अगर ये बाबे इफ्तियाल से है तो इसका ते नजर क्यों नहीं आ रहा? ते होना चाहिए ना। जी ये जी जी। बदल गया मैम दाल में। तो फिर आपको ये याद आ जाएगा कि ये हमने सीखा था कि ये ते जो है वो भी दाल में बदला हुआ है। क्यों बदला हुआ है? तो आपको याद आ जाएगा कि ये हमने सीखा था कि जाल और जे, ये जब फा दोनों बदल कलिमा गए। पे हो तो ये दाल में बदलता है, ठीक है? सही सही, ठीक है जी। इससे आपने इसको फौरन याद कर लेना है, ठीक है? मैम सवाल, मैम ये दाल और जे तो बदलता है, लेकिन ये जो तेज है वो जब दाल और जे के साथ ते आएगा तो वो भी दाल में बदल जाएगा, सिर्फ ऐसे नहीं? सिर्फ जाल में ऐसा हो रहा है, ठीक है? ठीक है ये मैम, ठीक है। यानी सिर्फ जाल के, जाल के बाद अगर ता आ रहा है, ते आ रहा है, तो वो दाल में बदल रहा है। अगर वो किसी और के साथ ते आएगा तो नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा। बस सिर्फ अच्छा, ये ये एक ही है जहां पे ये दोनों बदल रहे हैं, ये याद रखना अच्छा है अच्छा, आपने, सही थी। ठीक सही है? है। फिर मैडम हम बाकियों, श्रद्धा की बात कर रही हैं, श्रद्धा कहाँ से आई है? श्रद्धा आप कह रहे हैं ना श्रद्धा है, कहाँ श्रद्धा? मुझे नजर नहीं आई। दाल जो दाल आखिरी के वर्ड उसके, हमने तैयार किया है, इद दखरा, हाँ जी, इद्दाखरा। तो तो दाल ये पे श्रद्धा शद्दा तो है नहीं ना। है? अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो दो दालें आ गई इसकी श्रद्धा बनाई आपने। जी, तो शद्द है, हाँ। कुरान में तो आपको ठीक ठीक ये है। शद्दा वाली दाल नजर आएगी ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, सब समझ आई कौन सी श्रद्धा। तो हमने अब खुद आपको बनाई तो दो कहीं से दाल भी की। ये नहीं लग रहा कि बाबे इफ्तियाल है, लेकिन ये बाबे इफ्तियाल है। इसलिए कह रहे के बगैर आ गई है ना फा कलमा पे, इसलिए ना। जी, इसी वजह से। ठीक है। ठीक हो गया। अब हम जी। बाकी पहले एक दफा लिख लें, फिर उनकी मिसालें भी साथ साथ देखते जाएं। अच्छा, अब जे जो है इसमें बाकी जितने भी हैं उसमें सिर्फ ते ने बदलना है, यानी कि जे अपनी जगह का मौजूद रहेगा, ठीक है? हर जगह पे सिर्फ ते ने बदलना है, बाकी जितने भी लेटर्स हैं। ये वाहिद ये है जिसको हम इसको एक अलहदा से याद रखेंगे। अब यहाँ पे ते बदलेगा, सौद जाद, इसमें भी ते बदलेगा, यहाँ भी ते बदलेगा, इधर भी ते बदलेगा, इधर भी ते बदलेगा, और जो ये है ज़ौ, इधर भी ते बदलेगा, ठीक है? और यहाँ पे ते चेंज होंगे, और ते की जगह क्या आ जाएगा?
यहाँ हमने कहा था दोनों जा- जाल और जे दोनों की जगह दाल ने आना है। हाँ जी, और दोनों जगह लिखा हुआ पहले। बाकी ये जो तीनों है ना, साद, जाद और ता, इन तीनों की जगह ता ने ते ने आ जाना है, तोए ने। यहाँ पे भी तोए, यहाँ पे भी तोए और यहाँ पे भी तोए, यानी कि साद की जगह भी तोए, जाद की जगह भी तोए और तोए की जगह तो तोए आना ही है। ठीक है, और जो जाद है इसकी जगह जाद ही आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको शुरू में लगेगा मुश्किल, लेकिन मुश्किल है नहीं। ठीक है, और यहाँ पे हमने पढ़ा था हमजा या वाव की जगह, या ते जो है वो ते में बदल रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वाव या और हमजा ये तीनों ते में बदल रहे हैं। ऐसे ही पढ़ा था ना? जी मैम। जी जी, यानी कि यहाँ बदलने वाले क्या थे, हमजा, या और वाव, वो ते में बदल गए थे। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। ठीक हो गया, तो इनको अब हम इनकी मिसालें देखते हैं। अगली मिसाल हम ले लेते हैं। जाल को हमने बदल लिया, अब हम बदलते हैं एक वर्ड मेरे पास है सबर, सौद, बे और रे, सबर। अब मैं एक एक का नाम लूंगी, आप लोगों ने इसको खुद बनाना है। ठीक है, गुलशन नासिर, डॉक्टर गुलशन। सबर है मेरे पास वर्ड, नक्शा आपके पास सामने मौजूद है, सौद बारा। तो हमने कहा था सौद, जौद, ता, ये तीनों के तीनों अगर बाबे ख्याल में आएंगे तो अब इन इन लेटर्स ने नहीं बदलना, जी ते बदल जाएगी ता में। तो अब नया लफ्ज किया, पहले सबसे पहला स्टेप किया है मैंने, बाब इफ्तियाल बनाना है। सौद बा रे सबर वर्ड है मेरा रूट वर्ड, जी इसको बाब इफ्तियाल बनाना है। क्या करूंगी मैं? स्वाद बा और रा। तो उस्तादा जी जो स्वाद है उसको हमने कहा था कि ता में बदलेगा। पहले बाब इफ्तियाल तो बना मैंने अभी ली, जो बाब इफ्तियाल होगा तो तब्दीली हाँ जी आनी है ना। इफ्तियाल तो है, मतलब स्टार्ट वाला कल वाले से बताऊं, अभी मैंने ज्वाइन किया, अभी से मुझे नहीं पता नया आपने क्या बताया है। चलें फिर जो आप वेट लफ्ज कर आप लें थोड़ा सा। मतलब 5 मिनट हुए हैं मुझे। अच्छा, आप एक दो हाँ जी एग्जांपल्स देख लो, फिर आपसे मैं पूछती हूँ। जी, अफशा आप बनाओ इसको, अभी ठीक है। बल्कि जिन बच्चों की बारी अभी तक नहीं आई। जी अफशा। मैम अफशा इसरार, अफशा शान। अफशा शान मुझे नजर आ रही है अभी, तो आप बता दो। मैम ये इसको माजी में लेके जाने के लिए सबसे पहले सब पे जबरे लगा देंगे, फिर इसको बेटा आपको मैंने एक बात की है कि सबसे पहले आपने बाब में तो शिफ्ट करो ना, अभी तो एक रूट वर्ड बैठा हुआ है ना, मैम आपको पता बाबे है ये सुलासी मुजर्रद है, ना पता है मजीद फी है, ना पता है कौन सा बाब है। आप बाब में तो लेके ही नहीं आए। कि मैम इसके अंदर हम तो सबसे पहले जो है ना इसको इसके रूट वर्ड आ गया है, रूट वर्ड के बाद हमने इसके ऊपर जो है ना इनको नीचे लेकर आना है, उसको ऊपर वो लगाना है। जो भी बोला करे ना वो हेडफोन्स उतार लिया करे, क्योंकि आवाज नहीं आती फिर। मैम हेडफोन तो नहीं लगे हुए पर आवाज फिर भी या बहुत थोड़ा सा अच्छी आ रही ऊंचा बोले आप। है। मैम इसमें जो है ना वो बाबे इफ्तियाल बनाने के, क्योंकि आल ग्रुप का है, तो इसमें जो है वात बदल जाएगा ते में। बेटा अभी तो आप बना ही नहीं रहे ना, बाब इफ्तियाल बनाने के लिए आपको एक ते तो डालोगे तो वो बाब इफ्तियाल बनेगा ना। जी मैम। आपने किसी बाब को मजीद फी बनाना होता है तो उसको मजीद फी उसके अंदर कुछ ऐड करोगे तो वो मजीद फी बनेगा ना। अभी तो 3 हरफी रूट वर्ड बैठा हुआ है यहाँ पे। स्वाद, स्वाद ते, बीच में ते आएगा मैम। किसके बीच में स्वाद, आएगा? स्वाद स्वाद फे कलमे और एन कलमे के बीच में मैम। जी, तो ये आप मेन स्टेप्स ही भूल जाते हो आप लोग। अभी इतने अरसे से मैं करवा रही हूँ, अभी भी नहीं आप लोगों को याद रह रहा। जी, अब ये आपका बन गया है बाब इफ्तियाल।
अब इसको फेले माजी बनाओ। अब इसको फेले मादी बनाने के लिए हम स्वाद जो है वो तब्दील हो जाता है ते में। ठीक है, तेल में बदल जाता है। फिर ते और ते, दो ते आ गए, ते जो है वो बदल जाएगा तोए में। नहीं बेटा आप गलत बता रहे हो। आपको मैंने बताया कि जितने भी ये लेटर्स हैं ना, इनमें स्वाद के ऊपर सिर्फ ते ने बदलना है, ते ने नए लेटर में चेंज होना है। ते में। ओके मैम, बाकी स्वाद जो ने नहीं होना। रूट वर्ड ने टच नहीं होना, रूट वर्ड ने एज इट इज रहना है, सबर ने सबर ही रहना है। सही सिर्फ जो मैम, सही ते से है समझा। ना बीच में मजीद फी का, उसने नए मैं शक्ल इख्तियार करनी है। अब समझ आ गई मैम, क्योंकि मैं हम ये दोनों चीजें बदल रही थी ना, बदलने वाला हरूफ वो सिर्फ और पहला, नया वो सिर्फ हरूफ। पहला था ना जिसमें दोनों अच्छा, बदल गए दाल में। बाकी सही है, जितने भी आप देख रहे हो उसमें सिर्फ ते ने चेंज होना है, सही है रूट मैम, वर्ड अब को समझ आ टच गया। नहीं करना आपने। इसलिए मैं समझ आ गई। जी। स्वाद के ऊपर जबर लगा देंगे मैम, और ते की जगह तोई लगेगा। हम्म। और जो है ना, रा के ऊपर भी जबर आएगा। अब इसको साथ पे क्या लगेगा? जबर आएगा मैम, उसको साकिन लगेगा। जी आपको, आप पे स्टेप्स क्यों नहीं लेके चल रहे हो? अगर आप स्टेप्स एक दफा याद कर लोगे आपको कभी कोई गलती नहीं होगी। आपको क्या पे स्टेप्स करने में याद मैम करो साकिन। कि आपने पहले अच्छा, मजीद फी बनाना है। ठीक है, स्टेप्स रिफी में गौर से से सुनो। मादा लिया, उसको मजीद फी बनाया, जो भी बाब है पे उसके लगा। मुताबिक इजाफा किया। उसके बाद ये ठीक चेक करना है कि इसका ताल्लुक आल ग्रुप से है कि नहीं है। मैम, आल ग्रुप से तो है मैम, ता लगा है तो फिर आल ग्रुप अगर से आल है ग्रुप से है बाबे। तो फिर साकिन लाजमी लगना ही लगना है, उसके बाद जबरी लगेगा शुरू होनी है। तो हाथ के ऊपर साकिन लगेगा। ठीक। ता के ऊपर जबर आएगा। ता तो है ही नहीं अब इसमें। हाँ, तोए आएगा, तोए। जी, तो ये आ गया। आइन कलमा हैगा इसमें बे, बा, जी। और फिर आएगा रा, ठीक। सब्बरा। अब मैम इसके इसके अंदर साकिन लगा हुआ है तो इसमें हमजा वसली आ जाएगा आगे ठीक है, इसको के लिए। तो क्या वर्ड बन अस गया? अस तब्बरा। हमजा बस्ती पे जबर आनी है। नहीं मैम, इस तस्बरा जेर आएगी। बेटा आपको वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप दो साकिन कैसे ले आए हो उसके अंदर? मैम सिर्फ एक कलमे पे साकिन है ना। आपने अभी जो वर्ड बनाया बोल रहे हो, आप दो साकिन में बोल रहे हो। अस तबरा। जी, फिर आप हमजा को जबर पे ले गए हो। इस तबरा जेर लगेगी इस मैम। ताबारा, इस तबरा। इस ताबारा। ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को कैसे बन रहा है? जी मैम, मैम ये कंफ्यूजन होती है, मैं सब समझ आ गया कि मतलब इसमें जो आप कह रहे हैं नया हरूफ जो बदलेगा वही वाला बदलेगा, मतलब ते बदली होगा। जी। ये जो नया बदलने वाले हरूफ में नहीं बदला होगा, जब इफ्तियाल में, जब आप बाब इफ्तियाल में करेंगे तो। जी आपने ये देखा है कि सिर्फ पहले में जाल और ते दोनों दाल बने, जी बाकी मैम, जितने भी हैं उनमें ते चेंज हो रहा है। सही मैम। जो मादा है वो नहीं चेंज हो रहा, वो मादा अपनी अपनी जगह पे पूरी धड़ल्ले से कायम है। ठीक है, सिर्फ जो ते है वो नई शक्ल इख्तियार करेगा। मैम अब मैम दोबारा मैम जो मुझे समझ आया है उस हिसाब से बताती हूँ कि हम्म। इसमें जो ये जो हरूफ लिखे हुए हैं, इनके साथ जो बदलने वाला हरूफ है वो ते बदलेगा, जिनके साथ ये लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और मैम वो बदल के, और ये जो नया हरूफ लिखा हुआ है ना, इसमें बदल जाएगा। बिल्कुल ठीक अब है। सही। बिल्कुल ठीक ठीक है है। मैम, हो गया ये दोनों। बुशरा सानी आप करें। आप, आपको मैं वर्ड दे रही हूँ। जी अ, मैम।
जुल्म, ज़ाद लाम मीम। हमने कहा कि अगर जाल जे साद ज़ाद ताजा हमजा या वाओ, ये तमाम लेटर्स अगर बाब इफ्तियाल में फ़ा कलिमा पे आएंगे तो ये तब्दीलियां लेके आएंगे। ठीक है, तो अब जी जुल्म जो है ये भी इसी लिस्ट में है, सौद ज़ाद ता ज़ा में। ठीक है, जी ज़ाद जी सॉरी स्वाद लाम मीम, ये रूट वर्ड है। चेंज करेंगे जी, इसको किस में करेंगे जी। आप? ये हमने मादा लिया। अब हमने ये सबसे पहले जो है इसका बाबे इफ्ताल इफ्ताल बनाना है, इसमें जी इजाफा हम करेंगे। तो बाबे इफ्ताल में हम करेंगे कि स्वाद, आगे आ जाएगा ता, आगे आ जाएगा लाम और मीम। ठीक, ये हमने इसका मजीद फी बना लिया। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। अब हमें फिर इसका फेल मादी बनाना है। इसके लिए पहला स्टेप है कि हमने चेक करना है कि आल ग्रुप से है कि बगैर आल ग्रुप के है। ये ठीक, आल ग्रुप से है, इसका नाम लेके जैसे इफ्तियाल, तो इसमें हमने साकन जो है साकिन में वो लगाने हैं। ठीक है ना। इसमें तो साकिन इसमें लगेगा ज्वाद पे, ये बन जाएगा ज्वाद पे हमने लगा दी साकन। आगे ठीक, आ गया आगे अभी ता या बाद में बदलूंगा मैं। ता ठीक, ज्वाद ता और लामीम। ठीक है ना। ठीक है। लामीम हो गया। अब हमने इसको बदलना है। जो ये जो ता होती है ये मजीद फी की ता है ना, जो हमने बताई है, जी इसी मजीद को फी बदलना कीता है। है। हाँ जी। अब हमने ता जो है, जो हमने देखना है कि ता जो है किस में बदल रही है, वो तो में बदल रही है। अब हम बिल्कुल बनाएंगे जी ज़ाद, आगे उसके बाद तो, आगे लाम और मीम, ये बन गया ज़ाद। अच्छा, अब इस पे था ना वो लगी हुई जज़म, और बाकियों पे हमने सब पर जबरें लगा देनी है। ठीक है। तो पहले हमने, हाँ जी, ये जबरें लगी, जालामा हो गया ना। तो जालामा। अब हमने इससे पहले जो है वो लगाना है, वो जो क्या कहते हैं वो हमजा वसली लगाना है। तो हमजा वसली लगाने के लिए इसके नीचे जो है हम लगाएंगे इसकी लगानी है जेर लगाने के अंदर, मैं देख लूँ जरा क्या लगा रहा था। जी ठीक बोल रहे हो आप। हाँ जी। तो ये बन गया इज, ठीक है, इज जालमा। ठीक है, स्टेप वाइज। ते को बदला है आपने? हाँ जी। ता की जगह मैंने साथ ज़ा लिख दिया ना। ता ठीक, की जगह पे हमने नहीं नहीं जालमा था ना। ठीक है, ता की जगह पे हमने ताओ लिख दिया ना, ताओ। बिल्कुल। इज तौलामा, इज इज, तौलामा बन गया ना जी। बिल्कुल। अब थोड़ा ते को हमने मोटा कर देना है। इज जी जी तौलामा। जी। इज तौलामा जी, इज तौलामा। अब ये अगर आपको लफ्ज कुरान में मिलेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, आपको लगेगा ये चार हरफी रूट वर्ड है शायद। नहीं नहीं, हम फिर ये समझ आएंगे ना कि इसका जो मादा है जालमा है, और जो तौ है वो ता की वजह से बदली है, उसकी वजह से बिल्कुल। बाबे इफ्तार की वजह से, ये हम तो अब समझेंगे ये फिर तो, अब ऐसा ही वाब है ना। पढ़ने के बाद ही समझ आएगी ना। अब जिन्होंने वाब नहीं पढ़े बिल्कुल होंगे वो बिल्कुल कंफ्यूज रहेंगे बिल्कुल कि नहीं बिल्कुल। रहेंगे? हाँ, फिर हम देखेंगे ना कि तौ यहाँ क्यों आई है, जी मतलब इसमें तौ का क्यों इजाफा हो गया, तो फिर हमें पता चलेगा यहाँ ता थी, तो ता की वजह से अब तौ आ गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी। अक्सर लोग कहते हैं ना क्यों वहां हम ये सीखते हैं, क्या वजह है? तो कोई कुछ ना कुछ तो हम्म, आपको फायदा देता है ना ये सीखना। नहीं नहीं, अच्छा भला लगता अभी मैडम, इसके ना बाद में हमें मतलब जरूर बताइएगा। मतलब नहीं हमें आते अभी इसके, कि ये मतलब हुआ तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये हमें सारी किताबों के मतलब बताने हैं आपने। जी बिल्कुल बताने हैं। जी हिजाब, आपकी बारी है अगली। साजा, बस मुझे एक सवाल ये पूछना था कि अगर हम कुरान के अंदर कोई ऐसा वर्ड देखें तो सबसे पहले हम उसकी पहचान, अगर हम उसको बाप से पहचान करना चाहेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये हमजातुल वसल से शुरू हो रहा है और उसके बाद साकिन लेटर है। सही, ये चीज अगर हम है, ये चीज हमने अगर देखी है और साकिन लेटर है और बाकी सब पर जबर है, तो हम ये पहचान कर लेंगे कि ये बाबे इफ्तियाल से
जी बेटा, ये जबरें तो आपकी तमाम अबवाब में आएंगी ना। जी जी सारे, लेकिन क्योंकि ये साकिन, क्योंकि हमजतुल वस्ल के बाद जो लेकिन साकिन हमजा लेटर तो है। आपके 4 आल ग्रुप हैं, उन सारों में ही साकिन आएगी शुरू में, तो सब में ही हमजातुल हाँ वस्ल आएगा। जी, क्योंकि ये तो मुशद्दद नहीं है ना, तो इसलिए मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी कि ये ज़लमा में जैसे कि मुशद्दद नहीं है, मुशद्दद वाला तो समझ आ गया, सही। मैम लेकिन ये मैम चीज एक जो है ना बात ये। करना चाह रही हूँ। बेटा उसको तो मैम पहले खत्म करने देना। मैम वो थोड़ा इसी से रिलेटेड है कि जोए जब आएगा, जोआ आएगा तो उसने जोआ में चेंज होना है, आपने तौ में चेंज किया है। नहीं, जॉ जी चेंज नहीं जी होगा। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रही है। ऊपर वाले जी वर्ड मैम, जो है मैं ना, भी यही सौद कहना चाह जौद रही ता, थी। वहां उन्होंने तोए में बदलना था। इस जालमा है, बिल्कुल ये तो परफेक्ट। जौहर आएगा। गुड गुड गर्ल। ये 2 हफ्ते ਲੈ ਲੈਣਾ मैम मैंने भी ਤੇ नोट किया था। ਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਜਾਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਖਾਈ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨੇ जी मैम, मुझे दे दें आप वर्ड। जी इसको मैं पहले लिख दूं दोबारा से। हमारा वर्ड था जुल्म, इसके बीच में हमने डाल दिया ते, और फिर ते बदल जाएगा जोए, जोए लाम मीम, ये भी शद्दा वाला ही आ गया ना। इज जालमा, और फिर 2 जोए हैं तो उनको हम शद्दा देके एक बना देंगे। इज जालमा। क्लियर है? जी मैम जी। तो ये वही शद्दा वाला आ गया ना इधर भी। जी अब इज समझ आ गई। जालामा। तो जब ये शद्दा आपको नजर आई अल के बगैर, तो आपको फौरन याद आना चाहिए कि इसका ताल्लुक बाबे इफ्तियाल से है, और बाबे इफ्तियाल में की होने की वजह से अब ये जो है शद्दा है, तो इसका मतलब है कि इसमें ते भी होना चाहिए था। तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि ये ज़ौद के पे शद्दा क्यों है, क्योंकि इसकी ते ज़ौ में बदली हुई है। जी अब किसकी बारी है जी? किसका मैंने नाम लिया था? मेरी थी हिजाब। मैम, हिजाब। हिजाब। आपके लिए कौन सा वर्ड ढूंढूं? ज़रब लगाना होता है ना, मैंने उसको ज़रब लगाई। और सादा जी मैं जी अल्ट्रासाउंड के लिए कर हो गई थी बिजी ये जुआ को हमने उस तक मैंने सुना इस तालामा तो में हमने चेंज किया ये डबल जॉ कैसे आ गया आप ये ये वो नक्शा भी देखो ना ताम बेटा, जो मैंने पैटर्न दिया हुआ है, सौद ज़ौद जी और तोए, इन तीनों ने तोए में बदलना है, और जो जोए है जी ज़ौ, वो ज़ौ में ही बदल जाएगा ते उसकी। अच्छा ज़रब अच्छा लगाना होता है ना, तो किसी को मारना, ज़रबा, जी उसने मारा। जी हिजाब इसको बदले अब आप। जी। सबसे पहले तो मैम इसको मजीद फी बनाएंगे, हम्म, इफ्तियाल यानी के, तो इसमें ता का इजाफा कर देंगे हम जौ के बाद। ठीक है। तो ये हो जाएगा जौ तो रौ बा। ठीक फिर उसके बाद हम जो देखेंगे आल ग्रुप से है, तो फा कलमा पे हम साकिन कर देंगे, तो जो पहला जौ है वो जो है वो साकिन हो जाएगा। ठीक फिर हम ताओ को बदलेंगे और बदल कर हम यहाँ ले आएंगे तो, यानी कि। ठीक है। तो हाँ, फिर उसके बाद हम इसका ये बन जाएगा यानी कि जौ तो रौ बा। फिर हम इसमें हमजातुल वस्ली लगाएंगे ताकि इसको हम पढ़ सकें, तो वो जेल लगा के हम हमजा वस्ली लगा के इस तौराबा कर देंगे। इज तौराबा। कोई उर्दू का वर्ड आपके दिमाग में आ रहा है इससे मिलता जुलता? इस तराब, इस तराब। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? हाँ, इस तराब कहते हैं ना कि इस तराब की हालत में है। बिल्कुल, तो ये बेचैनी की हालत, बेचैनी की हालत। हाँ। तो ज़रब कोई लगाए तो क्या होता है फिर?
कुट तकलीफ खाने के होती है बाद मैम, कौन सी हालत परेशानी। होती है? परेशानी की हालत होती है। तो अगर आपको रूट वर्ड की समझ आ जाए तो आप मीनिंग तक पहुंच मैम जाओगे कि बहुत नहीं? अच्छी समझ आ गई है। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इतने इतने मुश्किल लफ्ज जो है ना उसका मतलब आना शुरू हो जाता है जब आप रूट वर्ड तक पहुंच जाओ तो। जी मैम, जज़ाकल्लाह। ठीक हो गया जी, माशाल्लाह। आप तो एकदम से सब माहिर हो गए हैं। कौन से बच्चे की बारी? नगीना आप करो। आपको वर्ड दे रही हूँ मैं। तलुए आफ्ताब। तो ये आफ्टर तोए जे और लाम आइन। लाम आइन। सबसे पहले मैम इसको हमने मजीद फी बनाना है बाय एडिंग ता टू इट। सो ये बन जाएगा त्वा तो तो ता लाम आइन। फिर जी। हमने इसको जो जो ता है ना, इसकी जो तोए हैं ये इसका यहाँ पे चेक करना है कि इसका ये चेंज किस में होना है। ये हमने चेंज करना है तो से। So the they will change into तो। तो अब ये बन जाएगा तो लाम आइन। अब इसको हमने चेक करना है कि जाना ये मजीद वो अल ग्रुप से है या नहीं है। अल ग्रुप से है और जाना अकॉर्डिंग टू द नेम जहाँ पे साकन आना है हमने साकन लगाना है। सो हमने जो तोए पर हमने साकन लगाना है, बाकी सब पर हमने जबर लगा देनी है। फिर ठीक। बिकॉज ये हम ये रीड नहीं कर सकते, हमने फिर हमजा वसली लगाना है। से इसका बन जाएगा इत तो ला आ। और ये जो तजवीद की रूल है ता साकिन आपने तो 2 ता दफा जबर। तो की आवाज नहीं निकाली। हाँ इत इत तो सही इत है। इत तौला आ। इत इत तोला आ। जी, इत तोला आ। आप इसकी तजवीद की रूल लगानी है जो साकिन तो और जबर वाला ता, इसको तशदीद हम लगा देनी है। आप ये बन जाएगा इत इत तो इत इत तो इत तो इत तो ताला आ। नहीं नहीं बेटा, अब आपने 2 दफा तो नहीं ना। आप 2 जबरें, आप 3 तोए बना रहे हो। इत अच्छा पहला वाला इत ते हो गया ना। जी, इत इत तो ला आ। इत तो आप कहते नहीं हो कि फलाने को इत्तला दे दो। इत्तला जी, इत्तला। हाँ हाँ सही है, इत्तला। ठीक। वो थोड़ा टॉप मेरे ट्विस्ट हो आने गया की मैम। इत्तला दे दो। इत्तला जी, इत्तला जी। तो ये उर्दू में भी सारा कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी मैम। इत्तला के क्या स्पेलिंग होते हैं? मुझे मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। बाकी बता दें। मैम अलिफ तोए लाम अलिफ और फिर आइन अलग से। यही रूट वर्ड है इत्तला, कि नहीं है उसका? बिल्कुल यही है मैम। यही रूट वर्ड है। सिर्फ लाम और आइन के बीच में एक अलिफ आ जाता है। जी, जी मैम। इत्तला। तो ये प्रोनाउंस कैसे करेंगे? इत्ता इत्तला इत्तला तो इत्तला, इत्तला। 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 ठीक। पहली साकिन है ना इत, दूसरी पे जी, जबर है इत ता जबर। ला आ। इत इत्ता इत्तला। जी। और उर्दू में हम जी। कहते हैं इत्तला, लाम के आगे अलिफ आ जाता है और आइन साकिन है। इत्तला दे दो। ठीक। बट द सेम रूट वर्ड। जी, वैसे प्रोसीजर मैंने ठीक किया मैम, जो मुझे बिल्कुल समझ आया। परफेक्ट। मैम मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मैं लीव कर सकती हूँ? जी जरूर, अब वैसे ही टाइम ऊपर हो गया, मैंने देखा नहीं है। ठीक है मैम, इंशाल्लाह अगली अस्सलाम क्लास में भी हम वालेकुम। इसके मजीद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ठीक है इस मैम। बाब में तो यही है बस, और कुछ नहीं है। बाकी हमारे मुकम्मल हो गए हैं ना। आखिरी वाले कर लिए हैं ना, इन्फियाल और इस्तिफाल। जी, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो मैम बताएं। इंफियाल तो किया है, इंफियाल मेरे भी किया है, इस्तिफाल भी किया है मैम। हाँ, मेरा ख्याल मैम खत्म हो हो गया। गया, यही मैंने एंड के लिए छोड़ा था। 6 तारीख हम लोगों ने ना 6 मार्च को किए थे मैम ये,
इनफाल और फिर उसके बाद इस्तिफाल। जी बस ये आखिरी है, तो बाजी अगली क्लास में इंशाल्लाह हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, फिर हम बाजी इंशाल्लाह। आपने कहा था कि इसके गर्दाने करेंगे, जी इसके जी, गर्दाने गर्दानी करनी सिखाएंगे। है। मतलब अभी तो हम खसूसियात पढ़ रहे हैं ना, उसकी बात कर रही हूँ, वो मुकम्मल हो जाएंगी। इसके मस्दर भी सिखाने थे आप सारा वो बोले तो थे। सारा करना है अभी। बात समझ मैडम आ आपने गई? इसकी बुक बुक का नाम लिख के दिया था, आपने कहा था हम बुक का नाम लिख के भेजूंगी, मैंने दिया पिक्चर तो था आपने भेजी या थी, नहीं? मैं दोबारा भेज देती हूँ। अच्छा ऐसा है, हो सकता है अभी आपके पास पूरा वीक है कि मैं आपको रूट वर्ड्स दूं, नक्शा आपके पास आ गया, आप लोग खुद कोशिश करो उसे बनाने की। ये सर जी कर मैम। दे कर दें दे सकते दें। हैं। ठीक है, मैम दे ताकि दें आप आप। लोग बिल्कुल की मैम। प्रैक्टिस हो जी जी जाए जी, बिल्कुल अगली बिल्कुल। क्लास तक। तो जी मैं आपको कुछ वर्ड्स भेजूंगी, इन्हीं इन्हीं में से जाल, जे, सौद, ज़ौत, तौ, इनमें से। और फिर आपने खुद कोशिश करनी है इस पैटर्न को देख के कि इसने किस में चेंज होना है। ठीक हो गया? जी ठीक जी है, मैम। आप जी जी बिल्कुल ठीक है, आप भेज दीजिए। चलें, ओके। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और जिन वालेकुम बच्चों सलाम की वरहमतुल्लाहि आज बारी वबरकातुहू। नहीं आई ना, उनको खुद याद ठीक रखना है कि अगली दफा आप लोगों ने फिर करना है। ठीक है। इंशाल्लाह। कुछ जरूर बच्चे रह बाजी। गए हैं ना, कुछ ने किया आज। चलें, ठीक है। अल्लाह हाफिज। सलाम अलैकुम। मैंने अभी वालेकुम। इसका मैं ले लूँ, स्क्रीनशॉट ले लूँ। हाँ, अल्लाह हाफिज। ले लिया। बाजी अटेंडेंस नहीं लगाई मैं। जी लगा दो काफी, फटाफट से। काफी लोगों ने नहीं लगाई, लोग ज्यादा थे, यहाँ पे 7 लोगों की लगी हुई है। कोई बच्चा है तो मुझे बता दे, मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ। जी मैं बैठी हाँ हुई जी हूँ, है आप बच्चा। पूछिए। है? अच्छा, तो ये जो ऊपर कॉलम बना हुआ है ना, जिसमें हमने ज़खरा, ज़त